हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर है और मैं आपके साथ अपना अमरनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अमरनाथ गुफा कश्मीर में है और हर साल श्रद्धालु यहाँ भगवान अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हर साल बर्फ़ का शिवलिंग बनता है और इसलिए आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि यात्रा के स्टार्टिंग में ही आप दर्शन कर लें ताकि आप पूर्ण शिवलिंग देख सकें। ये यात्रा लगभग 40 दिन की होती है, जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में। और दोस्तों, इसके लिए आपको अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का टाइम है मार्च, अप्रैल, मई के टाइम में। इसके लिए आपको www.sriamarnathjishrine.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका आप प्रिंट आउट करवाइए, फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपकी यात्रा की डेट्स कौन सी रहेंगी। डेट्स जैसा मैंने बताया कि बर्फ़ का शिवलिंग है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप अपनी यात्रा शुरू कर दें। जैसे ही यात्रा की डेट्स निकल के आती हैं, आपकी भी उसी हिसाब से शुरुआत के दिनों में ही यात्रा होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आप कौन से रास्ते से, कौन से रूट से आप यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए 2 रूट हैं। रूट से मतलब पैदल यात्रा इन रूट से होती है, चंदनवाड़ी से और बालटाल से। चाहें तो आप चंदनवाड़ी से जा सकते हैं, चाहे आप बालटाल से भी जा सकते हैं। गुफा तक पहुंचने के लिए ये 2 रास्ते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग चंदनवाड़ी से जाना पसंद करते हैं और गुफा होके बालटाल से वापसी यात्रा पसंद करते हैं। तो मैंने भी इसी रूट को फॉलो किया था। दोस्तों, मैं इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये 2 चीज़ें आपको फॉर्म में फिलअप करनी है, अपनी डेट्स और अपना रूट। इसके बाद आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट मेडिकल हॉस्पिटल में जाके बनवाइए। जहाँ भी ये आपको पता कैसे चलेगा कि किस हॉस्पिटल में बनवाना है, तो इसकी भी डिटेल्स आपके स्टेट के अकॉर्डिंग लिस्ट जो है वेबसाइट पर हैं। और वेबसाइट पर जाकर के अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल का पता कीजिए और जा कर के अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाए। हो सकता है डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे, ECG, ब्लड टेस्ट, ये सिंपल छोटे मोटे टेस्ट करवाने को बोलें। इसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। दोस्तों, आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक, इन 3 बैंक में इनकी स्पेसिफाइड ब्रांचेज में ही आप सबमिट कर सकते हैं। इसका पता भी आपको वेबसाइट से चल जाएगा। ये मेंशन है कि कौन से बैंक ऑथोराइज्ड हैं। दोस्तों, इसके बाद बैंक में आप जाते हैं, वहाँ 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है आपकी और 3 फ़ोटो लगेंगी। फिर उसके बाद वो लोग आपको यात्री पास देंगे। ये यात्री पास में 3 पास होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। एक तो आपके लिए होता है, दूसरा आपको बालटाल या चंदनवाड़ी, जहाँ से भी आप अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। तीसरे का यूज़ आप सिम परचेस करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे अगर आप जानकारियाँ देखेंगे यात्रा पास के पीछे, तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। यात्रा से पहले आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, इसके बारे में सब कुछ आपको मिलेगा, इसलिए इसको प्लीज़ पढ़िए। तो दोस्तों, इस रजिस्ट्रेशन के अलावा भी एक और तरीका है जिसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। ये जम्मू में जा कर के रेलवे स्टेशन के पास ही कुछ काउंटर्स हैं, वहाँ पर हो सकता है। इसकी जानकारी मुझे वहाँ पर जब मेरी यात्रियों से बात हुई थी तो उसके बाद पता चली। वैसे इसकी डिटेल वेबसाइट पर भी है। और दोस्तों, वहाँ जम्मू पहुँचने के बाद भी आपको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दिन रुकना पड़ता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप ये सब तैयारियाँ पहले से ही कर लें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अपना रेलवे रिजर्वेशन जम्मू के लिए करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हरियाणा रोडवेज की बस भी ले सकते हैं कश्मीरी गेट ISBT से। तो ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप दोस्तों, एक और चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पैदल यात्रा करनी है लगभग 40 किलोमीटर की। तो आप डेली मॉर्निंग वॉक कीजिएगा 5 या 6 किलोमीटर पर डे, कम से कम 1 महीना पहले से। इससे आपकी आदत बनी रहेगी। आपको पैदल यात्रा करने के दौरान सांस नहीं फूलेगी या फिर कमजोरी भी नहीं आएगी। तो आप ये प्लीज़ कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप सामान कौन कौन सा रखें यात्रा से पहले। रेलेवेंट मटेरियल है, गर्म कपड़े होने चाहिए। जैसे 4000 मीटर की ऊंचाई पर आपकी गुफा है, तो पूरी यात्रा के दौरान आप पहाड़ों में बर्फ़ में रहेंगे, तो गर्म कपड़े होने चाहिए, जैकेट होनी चाहिए, लक्स के थर्माकोट हों, इनर या लोअर, ये भी होने चाहिए। मंकी कैप, ग्लव्स, गर्म मोज़े, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्त, आप एक अच्छा रेनकोट रखिए, क्योंकि वहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। बारिश कभी भी हो सकती है, कीचड़ वाला रास्ता हो जाता है, आपका सामान गीला होने लगता है। तो इसलिए
ये ज़रूरी है कि आपका सामान सूखा रहे, क्योंकि मौसम पहले से ही बहुत नम है और रात को आप गीले कपड़े पहन के अगर सोएंगे तो बीमार हो सकते हैं। इसलिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट होना चाहिए। आपके पास अच्छे शूज़ भी होने चाहिए जिनकी ग्रिप अच्छी हो, ताकि आप फिसलें नहीं। कीचड़ भरा रास्ता भी हो सकता है, बर्फ़ का फिसलन भरा रास्ता भी हो सकता है, तो आप अच्छी ग्रिप वाले, जैसे आप गोल्ड स्टार के सस्ते शूज़ आते हैं और अच्छे भी हैं, इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। और आप ड्राई फ्रूट्स रखिए ताकि आपको थकान ना लगे, आपको एनर्जी मिलती रहे। एक ग्लूकोज़ का अच्छा पैकेट आप अपने पास रख सकते हैं, आधा किलो का, सो दैट कि आप यात्रा के दौरान जब भी कभी वीक फील कर रहे हो, एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, तो आप सिप ले सकते हैं और आगे आप में इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। आप एक वैसलीन रखिए अपने साथ ताकि ठंडी हवाओं से आपकी स्किन बची रहे। और एक टॉर्च भी रखिए अपने साथ, अच्छी बैटरी वाली, जो कि रात को आपको काम आ सकती है। तो दोस्तों, एक और मेरा सजेशन यहाँ पर रहेगा कि आप अकेले यात्रा ना करें, अपने साथ अपना एक सहयात्री ज़रूर रखें, अपना कोई रिलेटिव या दोस्त, या ग्रुप में भी जा सकते हैं। ये इसलिए ताकि आप जब जाएंगे तो कभी आप अकेले होंगे, सामान छोड़ना पड़ेगा वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो आपका सामान देखने वाला होना चाहिए और आपकी भी अपनी देख रेख होती रहे, बातचीत करते रहेंगे आपस में, तो अच्छा आपका मन लगा रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं जम्मू पहुंचने की। आप अपनी यात्रा के पहले दिन जम्मू पहुंचते हैं, चाहे रेलवे से चाहे बस से, जहां से भी आप पहुंचें, तो बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से आप मेटाडोर लीजिए और तुरंत पहुंच जाइए भगवती नगर यात्री निवास। भगवती नगर यात्री निवास में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, वहां से आप बस की टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, पर जैसे भी आप धर्मशाला में भी पहुँचें तो भी आप या आपका सहयात्री किसी एक को तुरंत बस की टिकट लेने के लिए चले जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, तो फिर आपको देर होगी, बहुत खड़ा होना पड़ेगा लाइन में। तो दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ बताऊँ मैं आपको, 315 रुपये का टिकट है जम्मू से पहलगाम के लिए, और बालटाल का टिकट है 510 रुपये के लिए। अगली सुबह का टिकट परचेज़ कर लीजिए। एक सिक्योरिटी नोट मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट बस से ही आप जाइए, किसी प्राइवेट व्हीकल से आप जम्मू से पहलगाम या बालटाल जाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि उसमें उतनी सुरक्षा नहीं होती है। आप BSNL का सिम परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में बाकी सिम काम नहीं करते हैं। बाकी रात बिताने के लिए आप धर्मशाला में या बेस कैंप के अंदर ही रुक सकते हैं, और खाने पीने के लिए किसी भी लंगर में चले जाइए, वहाँ आपको खाना मिल जाएगा। रात को आप अच्छे से सोइए और अगले दिन सुबह 2 बजे आप बस में बैठ जाइए। 3 बजे आपकी बस पूरे आर्मी कॉन्वॉय के साथ चलना स्टार्ट होगी और आप सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए, वैसे 3 बजे तो रात होगी लेकिन 5 बजे सुबह हो जाती है, उसके बाद आप सुंदर सुंदर नज़ारे कश्मीर के देखना स्टार्ट कर सकते हैं। बस से ही आपको उधमपुर, रामबन, बनिहाल, अनंतनाग होते हुए आप पहलगाम पहुंच जाते हैं। 2 टनल्स भी रास्ते में आपके पड़ेंगी। पटनी टॉप टनल, जिसका अभी उद्घाटन हुआ था मोदी जी के द्वारा 2017 में, और दूसरी जवाहर टनल आपके जम्मू और कश्मीर रीजन को आपस में जोड़ती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको नदियाँ दिखेंगी रास्ते में, तवी, चिनाब, झेलम, और इसके बाद इन नज़ारों के साथ आप पहुंच जाते हैं पहलगाम दिन में 3 बजे तक। यहाँ पे चेक पॉइंट है, आपकी चेकिंग होगी, आपका सामान चेक होगा और उसके बाद आप दोबारा बेस कैंप चले जाइए। यहाँ पे पहलगाम बेस कैंप है और आर्मी की सिक्योरिटी है यहाँ पे अच्छी खासी। आप बाहर रुकने के बजाय बेस कैंप में ही रुकिए, और किसी टेंट में, अच्छे टेंट में आप 250 या 200 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, कंबल भी मिल जाएगा, वहाँ आप रात बिता सकते हैं। 30-40 रुपये की बकेट होगी गर्म पानी की, आप नहा भी सकते हैं। रात को आप अच्छे से सोइए, क्योंकि अगले दिन आपको पैदल यात्रा करनी है। तो अगले दिन सुबह 5:30 बजे गेट खुल जाता है। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कोई किसी लंगर में मिल रहे हों तो आप रख भी सकते हैं, और इसके बाद आप टैक्सी लेंगे और चंदनवाड़ी पहुंचेंगे। 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपका टिकट लगेगा, और आप चंदनवाड़ी से अपना पहुंचते हैं चेक पॉइंट पे। वहाँ पे अपना यात्री पास जमा करते हैं, आपकी चेकिंग होती है अच्छे से। इसके बाद आपके पैरों से यात्रा स्टार्ट होगी, और आप या तो कोई घोड़ा, पालकी या फिर पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू का मतलब आप पैदल चाहें तो चले जाइए और सामान किसी और इंसान, मतलब कोई वहाँ पे मज़दूर वगैरह मिल जाएगा आपको, उसको दे सकते हैं। एक लाठी अपने सपोर्ट के लिए ज़रूर ख़रीद लीजिए, क्योंकि आपको संकरे रास्तों से, फिसलन वाले रास्तों से, कीचड़ वाले रास्तों से भी जाना पड़ सकता है, तो आपको सहारा देगी। आप
इसके बाद पैदल यात्रा में एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा पहाड़ की साइड रहिए, घाटी की साइड मत रहिए। और दोस्तों इसके बाद अगला पड़ाव पिस्सू टॉप है। धीरे धीरे चढ़ाई आप पार कीजिए और ग्लूकोज वाली बोतल आपके पास है तो यहाँ पर काम आएगी। आप धीरे धीरे एक एक सिप ले करके चलते जाइए। पिस्सू टॉप पार करते ही दोस्तों थोड़ा रास्ता अच्छा है और प्लेन टाइप का है तो आप शेषनाग धीरे धीरे पहुँच जाते हैं। आप अगर 1 बजे तक शेषनाग पहुँच जाएँ तो आपके लिए यहाँ गेट ओपन रहते हैं और आप आगे की यात्रा भी इसी दिन कर सकते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो मैंने शेषनाग अपना पड़ाव पहले से तय किया था तो मैं शेषनाग पहुंचा था लगभग 2 बजे तक। और फिर वहां हमने टेंट लिया और 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें बेड पड़ा। फिर हम रात को अच्छे से हमने लंगर में खाना खाया और सोए। उसके बाद अगले दिन दोस्तों शेषनाग पे 6 बजे गेट ओपन हो गया था। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और पोषपत्री होते हुए, पोषपत्री भी एक पड़ाव है, यहाँ पर लंगर लगा रहता है। और इसके बाद पंजतरणी पहुँचे। पंजतरणी पे दोस्तों आपका 3 बजे तक का गेट ओपन रहता है। 3 बजे के बाद अगर आप पहुँचेंगे तो पंजतरणी से आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए आप टाइम से पंजतरणी पहुँच जाइए। यहाँ चाहें तो स्नान कर लें, धूप खिली हो तो यहाँ पर नहा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पड़ाव गणेश टॉप का है। जूते यहाँ पर आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छी ग्रिप वाले होने चाहिए। हो सकता है बारिश हो जाए तो उस समय ये अच्छी ग्रिप वाले जूते आपके काम आएंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे चलते रहिए और पवित्र गुफा तक पहुंच जाएंगे। पवित्र गुफा पे भी दोस्तों मेरा एक सजेशन है कि आप गुफा के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक आप टेंट लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप गुफा पे दर्शन करें शाम को और अगली सुबह भी दर्शन करें तो आपको एक्स्ट्रा चलना नहीं पड़ेगा। यहाँ 6 बजे तक गुफा में दर्शन के लिए गेट ओपन रहते हैं और गुफा पे गेट पे आपको कैमरा और कोई बैग वगैरह नहीं ले जाने दिया जाएगा। ये कैमरा और फ़ोन आप उसी बंदे को जमा कर सकते हैं जिससे आपने प्रसाद लिया हो, वो आपको बाकायदा स्लिप देगा कि ये आइटम है आपने जमा किए हुए हैं। इसके बाद आप अपना सामान उसे दे करके दर्शन कर लीजिए और वापस करके आप रात बिताइए अच्छे से। कंबल वगैरह सब आपको मिल जाएगा, गर्म पानी की व्यवस्था रहती है। दोस्तों सुबह होती है, आप दोबारा चाहें तो दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद अपनी यात्रा आगे की बालटाल से स्टार्ट कर सकते हैं, बालटाल के लिए कर सकते हैं। बालटाल वाला रास्ता लगभग 14 किलोमीटर का है। इसमें ढलान है और आराम से उतरिए और बालटाल पहुंच करके तुरंत अपना एक आप बस का टिकट ले लीजिए, क्योंकि वही बात है लंबी लाइन होगी तो आपको परेशानी होगी। 510 रुपये आपका टिकट रहेगा जम्मू तक का। और रात को फिर अपना आप टेंट ले करके सोइए, लंगर में खाना खाइए। दोस्तों इसके बाद अगले दिन आप 4 बजे बस में बैठ जाइए। 5 बजे आपकी बस चलना स्टार्ट होगी और बस आपकी सोनमर्ग, श्रीनगर होते हुए, श्रीनगर में आप डल लेक देख सकते हैं, डल झील जो कि फेमस है, लाल चौक देख सकते हैं, अवंतीपुरा होते हुए, अनंतनाग होते हुए, बनिहाल होते हुए, रामबन, उधमपुर, ये सब होते हुए आप जम्मू पहुंच जाएंगे। जम्मू से आगे आपकी अगर अपने पहले से प्लानिंग हो वापसी की यात्रा तो आप वापसी कर सकते हैं ट्रेन या बस से, या फिर चाहें तो दोबारा यात्री निवास में अकोमोडेशन ले सकते हैं। दोस्तों यात्रा के दौरान अगर आपके पास एक पावर बैंक हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका मोबाइल चार्ज होता रहे। आपको अगर फ़ोटो लेनी हो या फिर जो कुछ भी हो तो पावर बैंक आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों 1 पेयर ऑफ सॉक्स आप अपने पास एक्स्ट्रा रखें, अगर यात्रा के दौरान गीले हो जाएं तो दूसरे पहन सकते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें थी। अगर आप अमरनाथ यात्रा जा रहे हों तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए फेसबुक या व्हाट्सएप पर। और आप कोई कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। इसके लिए आप नीचे बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।